अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, राजा भर्तहरि की कथा। एक थे राजा भर्तहरि। राजा भर्तहरि एक दिन अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर जाने लगे। तभी उनकी रानी पिंगला वहां आ गई। रानी ने राजा से अनुरोध किया, महाराज, आज आप शिकार के लिए नहीं जाइए, महल में ही रहिए और हम साथ साथ आनंद बनाएंगे। रानी की बात सुनकर राजा ने उस दिन शिकार पर जाने का विचार छोड़ दिया। रानी ने अच्छे अच्छे पकवान राजा को खिलाए और हर तरह से कोशिश की कि राजा खूब प्रसन्न रहे। मगर राजा बाहर से तो हंसते बोलते नजर आते थे, भीतर से उदास लगते थे। रानी पिंगला अपने पति की उदासी को भांप गई। वो बोली, महाराज, आप भीतर से कुछ खोए खोए से लगते हैं। जरूर आपके मन में ऐसी कोई बात है जिसके कारण आप उदास हैं। कृपया कर हमें अपनी उदासी का कारण बताइए, मुझसे कोई बात नहीं छिपाएं। राजा भर्तहरि पहले तो रानी पिंगला के आग्रह को टालते रहे, मगर पिंगला के बार बार हट करने पर अंत में कहने लगे, जंगल में मैंने एक अजीब घटना देखी। एक गरुड़ पक्षी धरती पर पड़ा हुआ था और झटपटा रहा था। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। उस पक्षी के मर जाने पर मैंने उसके लिए एक चिता सजाई और उसमें आग दे दी। जब उसे मरे पक्षी का शव चिता पर जल रहा था, तभी एक मादा गरुड़ा वहां आई और उसी चिता में जल गई। पक्षियों के बीच ऐसा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। जब से वो दृश्य देखा है, तब से बार बार मेरा ध्यान उसी ओर चला जाता है। राजा भर्तहरि और रानी पिंगला के बीच बातचीत चल ही रही थी कि अचानक एक आदमी वहां आया। उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, हमारे गांव में एक शेर ने बड़ा आतंक मचा रखा है। वो जब तब जंगल से निकलकर गांव में आ जाता है और किसी न किसी गांववासी को दबोच ले जाता है। आप ही हम गांववासियों की रक्षा कर सकते हैं। राजा भर्तहरि उसकी बात सुनकर फौरन उठकर खड़े हो गए और तलवार हाथ में लिए शेर की खोज में निकल पड़े। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेर एक आदमी का गला दबोचे जंगल की ओर जा रहा है। राजा ने तुरंत उसका पीछा किया और उस शेर को मार डाला। शेर को मरा हुआ देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। वे राजा की जय जयकार करने लगे। उसी समय राजा के मन में ये विचार आया कि क्यों न आज रानी पिंगला के प्रेम की परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मैं तो बाद में महल लौटूंगा, लेकिन आप मुझसे पहले महल पहुंच जाएं और रानी से कहें कि शेर ने राजा को मार डाला है। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। राजा ने जैसा कहा था वैसा ही समाचार उसने रानी को सुना दिया। रानी पिंगला एक सच्ची सती नारी थी। समाचार सुनते ही वो अचेत होकर गिर पड़ी। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उधर जंगल के पास राजा अपने मंत्री के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें एक सुंदर सा मृग दिखाई दिया। उस मृग को मारने के लिए राजा ने अपना भाला उठाया ही था कि 900 मादा मृगियां सामने आ गई। राजा से विनती करने लगी कि मृग की जान बख्श दे, उसे मारे नहीं। मगर राजा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और मृग को मार दिया। मृग की मौत हो जाने के बाद 900 मृगियों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। मगर मरने से पहले राजा को ये शाप देती गई कि जिस प्रकार का दुख हमें भोगना पड़ा है, उसी प्रकार का दुख राजा को भी भोगना पड़ेगा। उस घटना से राजा भर्तहरि बहुत दुखी हो उठे। वे सोचने लगे कि पता नहीं कौन सा दुख मुझे भोगना पड़ेगा। संयोग से उसी समय एक साधु उधर आ निकला। राजा ने साधु को अपने दुख के बारे में बताया और पूछा कि इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है।
मरे हुए को जीवित कर देना साधु के बस की बात नहीं थी। उसने गुरु गोरखनाथ का स्मरण किया। उसी समय गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गए। उन्होंने मृग और 900 मृगियों के झुंड को जीवित कर दिया। मृग और मृगियों को जीवित देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से पूछा कि मृगियों के शाप से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। गुरु गोरखनाथ बोले, सतियों का वचन कभी खाली नहीं जाता। अब चुपचाप देखो कि भविष्य में क्या होता है। ठीक उसी समय राजा का मंत्री महल से लौट आया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। वो झूठा समाचार भी मैंने रानी जी को सुना दिया, मगर उसका परिणाम बहुत ही दुखद रहा। वो समाचार सुनते ही रानी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा ये सुनते ही अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगे। शोक से व्याकुल होकर वो गुरु गोरखनाथ के चरणों में लौटने लगे। राजा की ये दशा देखकर गुरु गोरखनाथ ने एक चमत्कार दिखाया। उन्होंने राजा के सामने रानी पिंगला को खड़ी कर दिया। रानी पिंगला की छवि कुछ ही क्षणों तक सामने रही, फिर अदृश्य हो गई। गुरु गोरखनाथ बोले, हे राजा भर्तरी, अब तुम अपने महल लौट जाओ। वहां रानी पिंगला तुम्हारा इंतजार करती हुई मिलेगी। राजा को इन सब घटनाओं से सबक मिल चुका था। सांसारिक मोह माया से उनका मन उचट गया था। वो लौटकर महल नहीं गया और गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर सन्यासी हो गया। शिष्य को परीक्षा भी देनी पड़ती है। परीक्षा लेने के उद्देश्य से ही गुरु ने शिष्य को आदेश दिया, तुम इसी भेष में महल जाकर रानी पिंगला से भिक्षा मांग लाओ। भिक्षा मांगते समय रानी को मां कहकर संबोधित करना। राजा भर्तरी इस परीक्षा में भी सफल हुए। गुरु ने प्रसन्न होकर तभी उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी।